ऋषि कंबोज जी, हमारे इस हल्का के युवा अध्यक्ष भाई हमारे अनिल जी, और हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष भाई रणजीत कंबोज जी, और बहुत ही परम मित्र भाई हमारे एक्स MLA साहब रानिया भाई कृष्ण कंबोज जी, हमारी महिला नेत्री महिला उपाध्यक्ष शकुंतला वर्मा जी, इस महफिल में विराजमान चौधरी चिरंजीव लाल जी, और बहुत ही वरिष्ठतम पत्रकार और ममता भरे प्यार आ जाए तो आप एक तूफान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तूफान जो आने से पहले ही कि आ जा रे तूफान कहां रह गया, हम तो तेरी बाट जो रहे हैं, जैसे पिछले दिनों अखबारों में बड़ा चला कि राजकुमार सैनी के आने वाले तूफान से बहुत सारे लोगों को पसीना छूट रहा है, लेकिन ये तूफान इस तरह के माहौल से नहीं आएगा कि अगर 1 घंटा बैठना पड़ जाए तो 1 घंटे में ही रफू चक्कर होने का प्रयास करें। उनका देखो जिन्होंने 4-4 महीने सड़कों पे रोटियां पोई और औरतों समेत रात को भी वहीं रहे, वो करेंगे राज? आपको देंगे? आपके लिए वहां रोटियां पो रहे हैं लोग, आपके लिए आंदोलन चला रहे हैं, आप लोग कहते हैं हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। साथियों, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ गलत बात कही भी जाए तो आप मुझे माफ कर देना, अपना भाई समझ करके, अपना बेटा समझ करके। मेरी इस देश की राजनीति में दोस्तों 70 साल की आजादी में जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बयान करूंगा, आपको अच्छा लगेगा तो उसकी जरूर तारीफ चाहूंगा। 70 साल में 55 साल तक कांग्रेस राज करती है, 55 साल में जनता 12 बार कांग्रेस पार्टी को राज बना के देती है, सरकार बना के देती है। 55 साल में बंद कर दिया तो यार, ये थोड़ा पीछे कर। 55 साल में मित्रों जिस पार्टी को 12 मौके मिले हो, देश भूखे नंगों की लाइन में लाके खड़ा कर दिया हो। हमारे देश से बाद आजाद हुए सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई और चीन हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे से बाद आजाद हुए हो। साथियों, आज विश्व की दौड़ में तरक्की के हमारे 10 गुना आगे तरक्की कर चुके हैं। हमारे घर के अंदर आज हालात क्या है, किसान का रोम रोम कर्जदार और घर के अंदर 2-2 बेरोजगार। हमारे देश के नेता प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ। आज 5वीं पीढ़ी में राहुल गांधी वही भाषण दे रहा है, गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ। अगर भाषणों से गरीबी हटती तो अब तक 70 साल में कभी की हट गई होती। मित्रों, आप इत्मीनान से बताना कि जिस परिवार का गुणगान करने के लिए मैंने एक दिन हुड्डा से पूछा कि हुड्डा साहब 750 साल मुगलों ने हमें लूटा, 350 साल अंग्रेजों ने लूटा, और जिस परिवार का आप गुणगान कर रहे हो वहां तो दोनों DNA हैं। अगर मोइनी खान से ना मानते हो तो चलिए आप फिरोज खान से मान लीजिए, और आप आगे सोनिया गांधी से मान लीजिए। अगर फिर भी आपको इस देश पे तरस ना आ रहा हो तो मैं आप इस ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, इस जनता से पूछना चाहता हूं, क्या ये देश आपका है, हिंदुस्तान? मैं हाँ ना में चाहूंगा आवाज। आपका है ना? आपकी जिम्मेवारी बनती है कुछ? आपकी भी जिम्मेवारी बनती है ना? बस मैं यही पूछना चाह रहा था। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो और अपने देश के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी है तो उस जिम्मेवारी का एहसास मैं आपको करा देता हूं। इत्मीनान से बताना, जिसकी बाजू दुख रही हो तो मत उठाना, लेकिन जिसकी ठीक ठाक मुंडा हो तो हाँ या ना में मेरे को हाथ ही ला के बताना। जिसका मन करे हाँ कहना, जिसका मन करे ना कहना। हाँ का इशारा ये है और ना का इशारा ये है। क्या सोनिया गांधी और उसका साहबजादा इस देश के किसान, मजदूर और गरीब की समस्याओं के परिचित हैं या नहीं? अभी आते हाथ उठे। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक फोटोग्राफर खड़ा सुबह
हरियाणा न्यूज पे आपकी न्यूज मिल जाएगी। जो हाँ में हाथ लाना चाहते हैं कि नहीं जानती, वो जरा हाथ ही लाके बताएं जो उनसे आदमी सोच रहे हैं कि नहीं जानती। ऐसा भी कोई सोच रहा है कि भी जानती है? मैंने 100 सभाओं में पूछा, सेंट्रल में 50 लोगों से पूछा था, 50 एमपी बैठे थे। मैं कहा अपने कलेजे पे हाथ रख के बताएं, क्या सोनिया गांधी इस देश की नेता है? जवाब नहीं आ रहा। किसी ने आवाज लगा दी कि भाई बिट्टू आइए, बेअब सिंह का बेटा। बोले भाई वो आगे सोनिया गांधी को बचाने वाले, और उठ के चले गए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे पास आके बैठे, बोले सैनी साहब सवाल तो आपका बड़ा विचित्र था, पर हम सबके सामने नहीं कह सकते थे। देखिए कमाल। आज नेहरू परिवार के नाम की रोटियां सेकने वाले तड़वे चाटू नेताओं की फौज एक एक हल्के में साथियों 10-10 लोग 3-3 करोड़ रुपए की टिकट खरीद करके आपका गला काटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 100 पुल्ली के लोग आज 10-10 हजार रुपए की कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं। देश भूखे नंगों की लाइन में खड़ा, और कांग्रेस 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 की फरियाद चल रही है। अरे जिन लोगों को 12 मौके मिल चुके हो और आज देश भिखारियों की लाइन में हो, हमारे से बात के आजाद हुए लोग आसमान में झूल रहे हो, तो क्या आप उन लोगों को वोट देंगे? आप लोगों की ड्यूटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती कि आप लोगों को जाकर जनता को जागृत करे कि इस कांग्रेस के टोले ने इस देश को चाट के रख दिया। साथियों, इस देश का सर्वनाश इस कांग्रेस पार्टी ने, आज वो कांग्रेस भी नहीं रही जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया था। आज तो इस परिवार के नाम पर रोटियां सेकने वाले इतने इतने चमगीदड़ छिप चुके हैं। मेरा आपसे विनती है कि भगवान दुआ करे कि महारानी लक्ष्मीबाई, ब्राह्मण समाज से एक लेडीज ने विद्रोह किया, आपके सामने साथियों मैनावती तांतियां टोपे सर घोड़ों की टापों से कुचल के मार दिए गए, और आपके सामने साथियों सुभाष चंद्र बोस, जिसका बीच कलकत्ता शहर में 5 एकड़ का घर था, कभी दोबारा जाकर के अपना घर नहीं देखा। आईएफएस की नौकरी छोड़ करके साथियों आपके सामने इस देश के लिए आजादी फौज बना करके छावनियां की छावनियां अंग्रेजों की जब नेस्ता नबूद की, तब ये लोग डरे थे। जब ऊधम सिंह कंबोज जैसे 24 साल के बच्चे ने 5-7 समुद्र पार जाकर जनरल डायर को 1919 के जलियांवाले बाग के बदले में मारा था। 19 साल के बच्चों ने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने फांसी के फंदे चूम लिए थे। अरे उन लोगों के तो घरों के ऊपर पीपल के पेड़ जाम रहे हैं, झाड़ जाम गए, झूठ जाम गए। उनका नाम किसी एयरपोर्ट के ऊपर या रेलवे ट्रैक के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, किसी एम्स के ऊपर नहीं लिखा गया। एक परिवार लोग कहते थे जब प्रजातंत्र का उदय हुआ कि अब नेता, अब राजा पेट से पैदा नहीं होगा, पेटी से पैदा होगा। कौन कह रहा है? पहले राजतंत्र में जो था, आज परिवार तंत्र में वो ही है। आपके सामने ही हो रहा जो हो रहा। मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, और इसी प्रकार से फिर आगे और आ जाएंगे, मेनका गांधी और कुछ दूसरे। आपके सामने प्रियंका गांधी आ जाएगी, उसका भी बेटा कोई चल रहा आगे। इधर देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, फिर अजय चौटाला, फिर दिग्विजय, फिर दुष्यंत, फिर कर्ण, फिर अर्जुन, आगे नकुल और सहदेव आ जाएंगे। सारा महाभारत आ जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि पेट से पैदा होगा। ये तो 250 परिवारों ने सारा देश कब्जे में जकड़ रखा है। पेटियां उनके घर में धरी हैं। आप मुकाबला करोगे हुड्डा का, चौटाले का? बताइए कौन करेगा तुम्हारे में से मुकाबला? आप मेरे मित्र, जो हमारे नेता तड़वे चाटू लोग, कोई हुड्डा पास से टिकट लिया है, कोई चौटाला पास से टिकट लिया है, ये मैं सीन दिखाने के लिए आया हूं। राजकुमार सैनी को मोखरा में नहीं बढ़ने देंगे, मदीना में नहीं बढ़ने देंगे,
आपको जो है ना कैथल में भी नहीं घुसने देंगे, आपको बावड़ में नहीं घुसने देंगे, आपको बड़ा में भी नहीं घुसने देंगे। अरे ये तो बताओ, मैं ना तो आतंकवादी, ना टेररिस्ट, ना ब्लैक लिस्टेड, क्या पीड़ा है? ये जो 5 मुख्यमंत्रियों ने तुम्हारा बंटाधार किया और इस देश का बंटाधार किया, इसका खुलासा राजकुमार सैनी जनता में ना करें। इस वजह से राजकुमार सैनी का लोग विरोध कर रहे हैं। जिनके काचे कट रहे थे, जिनका जो माल लूट रहे थे, राजकुमार सैनी ने उनका चीरण कर दिया। इस वजह से उनको पीड़ा है कि राजकुमार सैनी यहां ना आए और वहां ना आए। ऐसे ऐसे भाषण, भ्रष्टाचार पर देवीलाल का परिवार, 10 आदमी निकलते हैं घर से सुबह से, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और आपके सामने साथियों देखिए देश की कमाल, कमाल देखिए इस देश का दोस्तों, कि आधा कुनबा भ्रष्टाचार में अंदर पड़ा। आय से अधिक संपत्ति में बाकी के लोगों के खिलाफ केस लग रहा, परिवार के लोग अंदर जाने वाले हैं, मर्डर तक के केस खुले पड़े हैं, और भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे और भ्रष्टाचार में अंदर पड़े और जनता तालियां पीट रही। देखिए देश में मूर्खाई कमियां है क्या? कमाल देखिए आप इस देश का। आप ही ने कहा कांग्रेस की नेता की कोई नीति नहीं। जब नेता का कोई विजन नहीं तो उसके नीचे के लोगों का क्या हाल होगा? लेकिन आप रातों रात कोई छोकरा इधर से लुभाने जाता है, कोई छोकरा इधर से लुभाने जाता है। लग लिए थारे छोकरे, ये है वो तुम्हारा आंकड़ा जो मैं लेके आया। हरियाणा के अंदर दोस्तों 52 साल के हरियाणा में 6 महीने भगवत दयाल शर्मा रहा, उसको हटाने के लिए बनारसी दास गुप्ता यूजू है। 2 साल में उस पर गोली चली, फिर उसको हटाने के लिए राव वरिंदर सिंह पकड़े, 1 साल में वो हटा दिए। 3.5 साल वो और 3.5 साल मित्रों, 3.5 साल मनोहर लाल खट्टर के, ये 7 साल निकाल दो हरियाणा में से। 45 साल एक समाज के 5 मुख्यमंत्री हमने बनाए। एक तो नॉन जाट बना रहा, बिश्नोई बन के जो भजन लाल के पिता की फर्द निकलवाओ, आपके पड़ोस में है। अगर वो उनमें से ना हो तो साथियों राजनीतिक संन्यासियों का जोड़ दंड चाहे लगा दें। और दूसरा, बाकी के सारे चित और पट, और ये साथियों जो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बीज बोया 2009 में, अपने लोगों को आरक्षित लिस्ट में डलवा दिया। 38,000 नौकरियां सेंटर की। भाई बंद कर लेना है फोन, मुझे तेरा फेम का ट्रक पकड़ेगा मैं छुड़वा दूंगा सुसरे में, इतनी चला आदमी में। मैं ये कह रहा कि जो परिस्थिति आपके सामने, आपका हालात ये है, जब एक बात बोलता है ना कोई प्लेटफॉर्म से ट्रैक से बात घूम जाती है। मैं ये कह रहा कि ये 5 मुख्यमंत्रियों ने जो करा, मैं ये दिखाने के लिए आया आपको। 10% लोग अपनी जनसंख्या कभी 20 बताते, फिर 25, अब 30 और 35 बताने लगे। मैंने कहा 23% जनसंख्या तो शेड्यूल कास्ट की है, जिसमें लेखों जातियां हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, धानक हैं, ओड हैं, सपेरे हैं, बाजीगर हैं, बंजारे हैं, रमदासी हैं, खटीक हैं, ओड हैं। और तुम्हारी जनसंख्या कल्याण की, दौड़िए दौड़िए भाई, जल्दी जरा दौड़ जल्दी दौड़ो, धारा धारे उड़े पड़ लग रहे हैं। हाथ होगी यार तुम्हारे। वैसे ये लोग सुधर नहीं सकते। मुझे तो इतनी खिन आती है कि आप भगवान से डर के कह रहा हूं कि हमारा समाज, हमारे 90% लोग यहां बैकवर्ड हो रहा था। मैंने कब बैकवर्ड की बात की? मैंने की 90% लोगों की बात। 10% लोग, 51% नौकरी, 3 लाख, 3.25 लाख नौकरी हरियाणा में। 5 मुख्यमंत्रियों ने साथियों आपके सामने 1,38,000 के कागज मैं दे रहा, सामने जिसने चाहा तो देख लियो, मैं दे के जाऊंगा। 1,37,000 नौकरी 90% लोगों के पास। और 1,37,000 नौकरी में जो बैकवर्ड का हिस्सा है,
अब उसके बारे में आपको सोचना अति मजबूरी है, जिसमें सिर्फ 20,000 नौकरी है। आपके सामने 52% लोगों के पास दोस्तों 10% नौकरी, जो बैकवर्ड क्लास है 52%, उनके पास ये 12% के कागज मेरे हाथ में। और दोस्तों 90% में 52% जो बैकवर्ड समाज है उसके पास ये 52% नौकरी चपरासी और क्लर्कों की है, अफसर सिर्फ 6% है। अगर आपको कोई काम पड़े, थानेदार से पड़ेगा, डीएसपी से पड़ेगा, एसडीएम से पड़ेगा, तहसीलदार से पड़ेगा, बीडीओ से पड़ेगा, कोई आरटीओ या डीटीओ से पड़ेगा, जब तुम्हारा कोई आदमी नहीं जो तुम्हारी फरियाद सुन ले, पैसे दे गजपड़ वाले, अगर कहीं फाइल में ऊंचा नीचा माड़ा मोटा एक उल्टा सीधा लिखा मिल गया तो अवलात में मिलेगा, तुम्हारे को कोई इंसाफ देने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये राजनीति ही तो थी जिसने 5 मुख्यमंत्रियों ने जो आपके सारे हक छीन करके अपने लोगों को दिए। मैं कह रहा हूं कि एक बार अगर हमने उनको 5-5 मौके दिए, हमारे लोगों को एक मौका दे, हम फिर बताएं उनको कि क्या हिसाब होता है। लेकिन मौका थाली में परोस के कोई नहीं देगा। इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसको हमने 90% वोट बैकवर्ड ने दिए और 90% वोट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया और 500-400 लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी बिठवा दी कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। कौन है सुप्रीम कोर्ट जो हमारा आरक्षण छीन ले? हम दिल्ली और हरियाणा में आग लगा देंगे और आपके सामने दिल्ली हरियाणा जला के आरक्षण मिलेंगे, मुआवजा मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगे। उस आरक्षण को रोकने के लिए फिर साथियों पहला हम सुप्रीम कोर्ट लड़े, 5-5 लाख रुपए पर पेशी वकील को 6 साल तक दिए। आपके पास कभी चंदा मांगने नहीं आए, न आपको कहने आए। आज वहां से हट करके अब हम हाई कोर्ट लड़ रहे। हाई कोर्ट में आपके बच्चों का हक सुनिश्चित रहे, आपके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। सरकार को नोटिस दुआया कि सरकार ये बताए किस जात की कितनी जनसंख्या है और उसके पास नौकरियां कितनी हैं। तब ये कागज सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर दाखिल कराए कि 10% लोगों के पास नौकरी 1,38,000 और 90% लोगों के पास 1 लाख नौकरी 1,37,000। यानी उनके पास 10% के पास 52%, 51% और हमारे पास 49% और बैकवर्ड के पास सिर्फ 12%। अगर आपकी आत्मा जी रही हो तो हिसाब लेना होगा। अगर हिसाब लेना है तो मुझे आप ये बताएं कि लेना चाहते हो या नहीं। जो लेना चाहता है वो हाथ खड़ा करके बता दे। अगर आप सब हिसाब लेना चाहते हो, इस तरह मिल जाएगा, इस तरह मिलेगा हिसाब। हिसाब लिए जाते हैं, देने कोई नहीं आता। हिसाब लेने के लिए साथियों मैं भी कोई लोहे की मशीन नहीं हूं। 16 घंटे आपके लिए काम करता हूं। मैंने इस भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल पे मिनिस्ट्री छोड़ी, ओम प्रकाश चौटाला को भी मैंने बनवाया था। जिस वक्त हमने हिसाब की बात की, अपने लोगों की पैरवाई, बोले बस हम मंत्री बना दिया, आराम से बैठ गया। मैंने कहा जी मंत्री पद के लिए हम ये काम नहीं करते, मंत्री तो हम बंसीलाल पे भी थे। बोलिया फिर क्या सिर फोड़ांगे? मैं कहा ना जी इतनी हिम्मत तो नहीं। बोलिया फिर? मैं कहा जी इस्तीफा दे के बाहर आके अंदर करने वास्ता एक एमएस मलिक आईजी विजिलेंस थे। 2.5 साल तक आड़त की, शेलर की, पोल्ट्री की, भट्टे की, फैक्ट्री की सब कागज विजिलेंस में रहे। 2.5 साल बाद एमएस मलिक मेरे कहने लगे, बोले सैनी साहब समझौता कर ले, नहीं अंदर जाना पड़ेगा। मैं कहा कोई चोरी पकड़ी क्या मेरी? बोले भाई कागज तो तेरे बढ़िया से भी सुंदर हैं, पर मुझे नौकरी करनी है। आप बराए मेहरबानी इतना टेंशन भी ले रहे हो, चल तेरा समझौता करवा लो। मैं कहा भाई समझौता लेन देन का हो तो हो जा, कोई जमीन जायदाद का हो तो हो जाए, ये तो राजनीतिक रंजिश है भाई, किस तरह समझौता हो इसका? अरे बोला कुछ नहीं यार, मारे हाथ गोड्या का हाथ लगा दे, समझौता हो गया। मैं कहा बिना चोरी करे
मैं गली हुई टंगा के ऊपर अपना मत्था रगड़ू, मेरी आत्मा गड़ जाएगी, मेरे बस का नहीं है तेनों अंदर करना अपनी नौकरी बिछा। अरे भाई मित्रों, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। अरे मुझे तो जिंदल जैसे पामाशाह के खिलाफ कुरुक्षेत्र के लोगों ने बढ़ाया एमपी और तिहाड़ जेल में पहुंचा ओम प्रकाश चौटाला, उसी भेदभाव की वजह से जब जिससे हम रोकते थे। आज भी कह रहे मीटर पाड़ का नदी में फेंक देंगे और ये मेरिट सेट पाड़ का कुएं में डाल देंगे। मैं कहा ये तो तुम सदियों से करते आए, ये तो तुमने करना ही करना है, इनको थोड़ी देना है। जिनको छाछ बांध बांध करके तुमने यो मंडलाध्यक्ष, यो करमंडलाध्यक्ष और यो मंडलाध्यक्ष, यो गठड़ी अध्यक्ष, यो मर्ग टांका, यो मतलब जन शमशान घाट का, ये सारे पद ही तो हमारे पास है। और क्या है हमारे पास? वो तो भाई क्या नाम राधे श्याम जी आपको सुना ही रहे थे। अरे मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, गरीबी आपने नहीं देखी, मैंने भी देखी। ऐसी गरीबी शायद आपने ना देखी हो जो मैंने देखी। मेरी हालात, जब मैं पैदा हुआ मेरे घर पे 1 इंच जमीन नहीं थी। 1961 में लौट हुई हमारे को तो गैर मुस्लिम जाने के तौर पे। और बीए करने तक, जब 8वीं क्लास तक का मेरे याद है कि पजामा अगर घिस गया तो या तो अम्मा ने नाड़ा घुमा के घसा हुआ पासा पीछे कर दिया या टाकी लगा दी। स्कूल में गए, 2 अन्ने की फीस देने की परिवार में हिम्मत नहीं थी। लाला की भाई मां लिखी जाती थी जिसका 2 रुपए सैकड़े का सूद चलता था। बीए करने के बाद कभी भी साथियों नौकरी मांगने नहीं गया। ऊपर वाले से डर के कह रहा हूं, एक ट्रैक्टर उस जमीन पे लोन पे लेगा, दुनिया भर के डरे गोबर और मिट्टी ढोई। एक ट्रैक्टर से कम 10 ट्रैक्टर 10 गाड़ियां मैंने ली। आज मैं कह सकता हूं कि 10,000 बच्चे मेरी इंडस्ट्री में ये एलपीजी के सिलेंडर और सरिया में बनाता हूं। वहां से पैसे लेके आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, चंदा काटन नहीं है आप पर। अगर जज्बा ना हो, मनसा ना हो तो किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। 8 महीने हुए थे मुझे एमपी बने, जब आपके हितों के साथ लोग खिलवाड़ करने लगे कि बैकवर्ड का हिस्सा हमें चाहिए। पहले तो हमारे पास है ही 12%, उसमें भी अगर वो घुस जाएंगे तो ये 12 भी साफ होगा साथियों, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही रह जाएगा। और इस लड़ाई में मेरी आपसे विनती है दोस्तों, कहीं मराठे कहीं पटेल आज महाराष्ट्र को भूख रहे, गुजरात को भूख रहे थे, कापुओं ने हैदराबाद भूखा, हरियाणा में जाटों ने भूखा। और साथियों पूरी पार्लियामेंट में 800 एमपी बैठे, एक भी आदमी अगर आपके सामने बोल रहा हो, एक भी एमएलए कोई बोल रहा हो तो उसका नाम बता दो। आप सब साथियों ने सारा सीन देखा। जो भी एमपी एमएलए बनता है उसकी सोच एक बन जाती है। अभी तो पिछले पैसे पूरे नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से टिकट मिली, बड़ी मुश्किल से जीतते। अगर इब दाल रोटी सेकने से वंचित रहेगा, अगर इलेक्शन लड़ना, बाढ़ में जाए देश और बाढ़ में जाए जनता, तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। और कोई मेरे एरिया में एमएलए बनना नहीं चाहिए और मेरी राजनीति प्लेटफॉर्म से नीचे उतरनी नहीं चाहिए। यह लड़ाई है जनता में। 99% 9.9% तक की ये पोजीशन है देश की। कोई आपके लिए नहीं लड़ रहा, सब अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। ये स्थिति तो इस देश की तो जंग तभी लग गया था जब सरदार पटेल को हटा करके जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी जी ने इस देश पे लाद दिया था, जिसका गरीबी से दूर दूर तक वास्ता नहीं था साथियों। ये देश तो उसी तरह से हाईजैक हो गया था। 70 साल में 55 साल का नाश वो करके इधर ले बसा हमारे हरियाणा का नाश करने वाले कुछ और नेता आगे। और आप सोच रहे हमारे लिए कुछ आएगा, तुम्हारे लिए नहीं आता कुछ भी। आप लोगों ने अपने दिए का हिस्सा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। मैं आपको ऐलान करता हूं दोस्तों, मैंने 5 बातें कही इस देश के लिए। अगर आपने मेरा साथ दिया, इन 5 बातों को जो 70 साल पहले चलनी चाहिए थी, 70 साल पहले इस देश की आबादी कंट्रोल होनी चाहिए थी, हम 2 हमारे 2। ऐसा ना हो कि 20 साल बाद फिर टुकड़े देश के हों। और जब आबादी कंट्रोल होती तो एक परिवार में 1 नौकरी कन्फर्म होनी चाहिए थी, एक में 10-10 और बाकियों का कोई एक भी नहीं। अगर आपने मौका दिया साथियों,
मैं 100% आरक्षण जनसंख्या में के अनुपात में सिक्किम की तरह, इसी देश का हिस्सा सिक्किम है, उसी तरह करके दिखाऊंगा और ये देश देखेगा। कोई भी नेता किसी जाति के हक को छीन नहीं सकेगा। जिस प्रकार से ये हुआ 90% लोगों के साथ और बैकवर्ड 52% के साथ ये जो हुआ, ये नहीं होने देंगे। और किसान और मजदूर के बारे में भी मैं आपको कहना चाहूंगा, सारी पार्टियां किसानों मजदूरों पे भाषण दे रही। किसानों का हालात क्या है आप जानते हैं, गरीब का हालात क्या है वो भी जानते हैं। ये जितने भी मनरेगा के मजदूर हैं सब किसानों के साथ जोड़ूंगा। छोटा किसान भी उसी मनरेगा में लेंगे। 100 दिन की बजाय 300 दिन मनरेगा में। ये फोकट योजनाएं बंद, ये मिड डे मील, ये 35 किलो दाने, ये महिला अवकाश, ये वोट पाओ मारने देंगे नहीं, जुड़े जुड़कर छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे देश की वास्तविकता है। 500 रुपए के दाने जिस बच्चे को 250 पौने 300 रुपये सरकार दे और इतनी किसी किसान से या किसी कंपनी से मिल जाए तो साथियों उसकी दिहाड़ी होगी 600-700। जिसकी दिहाड़ी 600-700 होगी उसके तो 20,000 बन गए। उसने ऐसी तैसी फेरी 500 रुपए के दाने सरकार के पीछे बदुआ बन के रहेगा। आज देश के युवाओं को काम चाहिए था जैसा विश्व के अन्य कंट्री में दिया। हमारे बच्चे बाहर क्यों भाग रहे हैं? वहां लोगों को काम करने के पैसे मिलते हैं, यहाँ लोगों को चोरी करने वालों को पैसे मिलते हैं, यहाँ काम वाले को कुछ नहीं मिलता। साथियों अगर जमीन के इस देश में जमीन के किसी छोटे से कोने से, छोटे से भूभाग से अगर वास्तविक तौर पर ये प्रजातंत्र बहाल हो जाए जो कठपुतली बन गया, जिनको जनता चुन के भेजती है साथियों, वो लोकसभा है, लोअर सदन, और एक इस देश में अपर सदन है राज्यसभा, जो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने सदन अपने लिए बनाया था कि हम हिंदुस्तानियों के मालिक हैं, ये हमारे गुलाम है। लोअर सदन में ये जो हुक्म हम देंगे उस हुक्म की ये पालना कर देंगे। देश आजाद हो गया साथियों। फर्क सिर्फ इतना पड़ा भाई, दोहरी खलड़ी के अंग्रेज चले गए, काली खलड़ी के अंग्रेज इस देश को चिपक रहे हैं। चोर दरवाजे से राज्यसभा में बैठ करके सारी सरकारों में मिनिस्ट्री राज्यसभा से चलती है। जिन्होंने कभी गेहूं नहीं देखी, जिन्होंने कभी खेत नहीं देखा, जिन्होंने कभी फैक्ट्री देखी, कड़वे चाटू लोग, वहां से सभी पार्टियों के लोग इसी राज्यसभा में बैठ करके जनता के द्वारा चुने गए लोग लोअर सदन में जो फैसला लें, अपर सदन वाले ठाकर उसे रद्दी के कचरे में डाल देते हैं। कहां है वो प्रजातंत्र जिसकी बात आप कर रहे हो? इसी प्रजातंत्र को बचाए रखने के लिए हमने अपना, इसी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए साथियों हमने लोकतंत्र सुरक्षा मंच बनाया। अगर आपने मेरा मौका दिया, आपके एसएमएस के जरिए आपसे पूछ करके इन्हीं में तेरे बनाऊंगा एमएलए, जो आपका उत्तरदायित्व होगा, जो आपका उत्तरदायित्व भुगतेंगे, जो आपकी बात सुनेंगे। और जौन से ये 3-3 करोड़ रुपए की टिकट खरीद कर ले रहे हैं पार्टियां के ठेकेदार, अगर टोकरी में पैदा न फिरा ले लो टिकट, ले लो टिकट, ऐसे बना दूंगा। अगर आप जगे तो मैं आपको ऐलान करता हूं दोस्तों, लड़ाई आपकी, आपके बच्चों की है, मेरी नहीं है। मैंने तो 2019 तक आपके बीच में अलग जगानी है और मैं वो आदमी हूं, भगवान से ही डर के कह रहा हूं, मैंने कभी असफलता जिस काम के लिए सोचा उसमें कभी परमात्मा ने मेरे को असफलता दिखाई हो ऐसा अभी तक आया नहीं। मैंने आपको ये भी बताया कि मैं उस गरीबी से भी निकला और वहां तक गया जहां तक आज हजारों बच्चे मेरे साथ हैं। और मैं गांव की पंचायत से पंच में भी, सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए और मंत्री भी रहा, और एक बार नहीं 2 बार रहा। आज आपने एमपी बना रखा। मैं राजनीति के लिए, अपना पेट पालने के लिए राजनीति नहीं करता दोस्तों। कोई अपनी चपड़ासी कुर्सी नहीं छोड़ता। मैंने तो 8वें महीने में ही कह दिया था कि पार्टी अगर सरेंडर कर गई तो पार्टी सरेंडर करे, हम इस दादागिरी का विरोध करते हैं, पार्टी रखे या निकाले। दोस्तों आज भी मेरी आपसे विनती है, लोग कभी राजकुमार सैनी को बीजेपी का तोता बतावा, कभी मैना बतावा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मेरी बात में कोई आपको झूठ लगी? मैंने कहा ये इतने पुलिस वाले भाई खड़े राजकुमार को यूं मसल देंगे। अगर भाई मेरी जिंदगी में यही लिखा हुआ यूं मसलना तो मसला जाऊंगा। लेकिन जितनी सांसें मेरे को भगवान ने दी
किसी के बाप के पास से मैंने टेंडर पर ले रखी है, या किसी की मैं जगीर में बस रहा, या मैं किसी का दिया खा रहा। लोग ऐसे सोच रहे हैं कि राजकुमार सैनी का पता नहीं क्या बम गिर दिया, पता नहीं क्या कर दिया राजकुमार सैनी ने। भाई मित्रों, आप बुजदिल और कायर मत बनना। आप जिंदा लोग हो तो हिसाब लेने पड़ते हैं, देने कोई नहीं आता। क्या आप 2019 के लिए जो हम लोग कहते हैं ना, आपको डराते हैं, इसका तो कुलदीप बिश्नोई वाला हाल हो जाएगा राजकुमार सैनी का। जिस दिन इसने पार्टी बनाई इसका यूं हो जाएगा। आप उनको ये बात कहना जो आपको ये डराते हैं कि भाई हम इनका हाल केजरीवाल वाला कर देंगे, जिस तरह उसने दोनों पार्टियां दो का सुप्रीम पार्क की है। पार्क की है नहीं पार्क की, जब बता दो। और उसके पास तो बात भी कुछ नहीं थी। जन लोकपाल था, ना उसने बनाया ना सेंट्रल सरकार ने बनाया, ना किसी ने यो बताया खाने की चीज थी, पहनने की चीज थी। लेकिन यहाँ तो सारा हरियाणा जला पड़ा साथियों, और ये भेदभाव होया पड़ा, और भाईचारे पर भाषण दे रहे और चारा बनाकर लोगों को खा के। लड़ाई भाईचारे की नहीं, चारे की है। ये चारा था, बस ये चारा खराब हो गया राजकुमार सैनी के बताने से। उन बेचारों का ये चारा खराब हो रहा। मेरी आपसे विनती है, आपने एक हमारा बैकवर्ड क्लास का निगम है, उस निगम से 2 करोड़ 65 लाख रुपए उस समाज को, वकील को दिए गए आपके खिलाफ केस लड़ने के लिए। इस हरियाणा सरकार ने, हमने तुम्हारी लड़ाई अपने पैसा से लड़ रहे हैं, और आज यहाँ सिरसा में लड़ रहे रात को 9 बजे, और पार्लियामेंट में लड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, अब हाई कोर्ट में लड़ रहे। लेकिन आपकी आत्मा सिजेगी या नहीं है तो भगवान जाने। लेकिन अगर आपने हिसाब चाहिए तो जिंदा लोग हिसाब मांगते हैं, मरे हुए लोग कभी हिसाब न लेना हुआ न देना हुआ। लेकिन मुर्दे भी 2 तरह के होते हैं। एक मुर्दे वो जो शरीर से मर के पता नहीं कहां गए, एक वो होते हैं जो जमीर से मर जाते हैं, जमीन पे फिरते गिरते दिखाई देते रहते हैं, लेकिन होते मुर्दे ही हैं। मैं बहन बेटी की भी हिफाजत नहीं कर सकते जिनके साथ रेप हुआ है, वो अपने भाई की भी साथ नहीं दे सकते जिसका मर्डर हुआ। हमने तो उन मर्डर होने वाले परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए भी इकट्ठे करके। लेकिन बेजमीर आदमी किसी के लिए काटी उंगली पर भी पेशाब नहीं करता। मेरी आपसे विनती है, इस देश को मुट्ठी भर क्रांतिकारी आजाद करा का गए, अगर वो भी आपकी तरह ये सोचते कि भाई ये काम बड़ा मुश्किल है, होने का नहीं, फिर तो ये देश ही आजाद नहीं होना था। साथियों, वहां तो गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी थी, और आज आर्थिक आजादी है। साथियों, क्या आप मेरे साथ देना चाहते हैं या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी मैं आपसे सिर्फ एक बात आखिर में एक पूछ लेता हूं। देखा देखी किसी के हाथ ना मत खड़ा करिए, देखा देखी किसी का हाथ ना खड़ा करिए। जिसके मन में है, जो 5 आदमी 10 आदमी या खुद व्यक्तिगत तौर पे 4-10 में लटक के आए, झूठा हाथ खड़ा करें तो आपको औलाद कसम, माँ बाप कसम। आपको कह दिया मैं 5 आदमी अपने ही है जी, पक्का कोई बात नहीं, ले चलिए 5 आप सब साथियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, वो ही आदमी हाथ उठाए जिसकी मंशा है कि मैं 2 सितंबर को पानीपत की उस चौथी लड़ाई में इस अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंकूंगा और 10-5 आदमी लेके आऊंगा। वो आदमी हाथ उठा गया। देखिए भाई, आप इतने लोगों ने हाथ उठाया, इधर भी भाई लोग बैठे हैं, ये भी हमदर्दी के लिए। भाई कृष्ण कंबोज से मेरी बात हुई, शकुंतला जी से बात हुई, नहरा साहब से बात हुई। अगर बीमार हो जाए तो आप लाखों में लगाने पड़ जाते हैं। घर पे कोई आफत आ जाती है तो बहुत खर्चे होते हैं। ये लड़ाई भी आपके बच्चों की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। आपसे भी मैं यही बात कह रहा हूं, ये मेरी लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई आपकी है। मुझे भगवान ने दुआ दी, मेरे को लगा
कि इनकी बात कोई उठाने वाला नहीं। ये 90% लोग इसी प्रकार से भेड़ बकरी बना करके लोगों ने रौंद दिए। इनकी बात कर दी। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो, इसमें जाति की खिलाफ की हो तो मेरे को बता दें। मैंने ये 4 बातें कही। 100% आरक्षण, इसमें जाट आना। मैंने एक पारिवारिक रोजगार की बात कही, इसमें भी हमारे हमारे दो हमसे ज्यादा बेहतर हो जाने। मैंने किसान की बात की तो सबसे ज्यादा किसान 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 वो करें। लेकिन राज्यसभा पर एक दिन परसों 5-10 आदमी बहस कर रहे हैं। भाई कहे तो राजकुमार सैनी सही रहा, पर ने अपने वाले कहें तब तो अच्छा लगा, लेकिन राजकुमार सैनी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है बात। भाईचारा खराब कर रहा। अरे मगर ये तो बता दे मैंने कौन सी गोली चला दी? बस ना, हम मुख्यमंत्री रहने देंगे। यो कट्टर पट्टर पता नहीं कहां से बन गया। लोहा टाटा का, जूता बाटा का छोरा। किन्ने कही है बात? किन्ने कही है बात? राजकुमार ने तो नहीं कही। ये कह रहा मैं सारी दिल्ली में प्लेटा इनकी देखना चाहूं। मैं इनकी लगा ले जोड़ से बाहर कर दो, तुम 10 आदमी लग कर लेंगे इतना काम। रोवरिंदर सिंह कह रहा आपके सामने भूपिंदर सिंह को डगर है, खट्टर पट्टर जहां से निकले वहीं घुसे गांठ लगा देंगे। बापू कह रहा था मैं जाटों में वही पहने मुख्यमंत्री बाद में। अब एक चौटाला कह रहा क्या भाई जो मेरे लिए जाट पहने हैं पार्टी बाद में। अरे काहे दे रहे हो भाई छत्ती बरादरी के भाषण? हमारी वाणी बोलो, 100% आरक्षण की हिमायत करो। हम आज भी आपके साथ करेंगे और आप हमारे साथ हो। हमने 5-5 बार आपको साथ दिया। लेकिन तुम तो जा सकते हो। तुम राजकुमार सैनी के लिए एक आदमी लाने के दिखाओ उनके पास थे, मैं फिर तो मानू, फिर मैं मानता हूं आपको। आप अपने बड़े शाने बढ़ के कहीं भी भागते फिरे, ये ऊपर वाला जानता है। ये इतने पुलिस वाले, इस देश की हालात क्या है। मैं हमारे पुलिस वाले हमारे, अगर मैं कल तक भी खड़ूं, इन भाइयों की ड्यूटी रहेगी, कल तक भी खड़े रहना पड़ेगा। हमारे देश के बेईमानी को हमें कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा। जो हमारी पुलिस है, सबसे ज्यादा बड़ा मनोबल इसका करना चाहिए था। एक थानेदार 5 मिनट में जो इंसाफ दे सका, 20 साल कचहरियां में धक्के खाने से नहीं मिल सकता। लेकिन हमने अपनी पुलिस को पहला 13 दिन थे, अब ज्यादा मिल मिलाकर 18 देने लगे, मिल मिलाकर 25-30। चपड़ासी को दे रहे 50 और सिपाही को दे हम 25-30 और उम्मीद करें ईमानदारी की। मैं अब पूछ रहा कि एयर कंडीशन कमरे में 5 घंटे में लोग 2-2 लाख ले रहे हैं और बाहर लोग 20 और 30 हजार ले। बच्चे तो सब इकट्ठे पढ़ रहे हैं। भाई सारे भाइयों से कह रहा हूँ, इस दादागिरी को ठीक करने के लिए आपको वहां ले चलूंगा जहां एयर कंडीशन वाले तनख्वाह ले रहे। और आपको ये भी मैं इत्मीनान कर दूं, इससे 3 गुनी पुलिस करके जब कोई मूतने भी जाएगा उसका भी हिसाब रखूंगा, दया कहाँ था। इससे 3 गुनी करूंगा पुलिस, अगर आपने मौका दिया तो। सिस्टम ठीक करना जरूरी है। सिस्टम खराब हो गया, आप मेरा साथ देंगे तो मैं सिस्टम ठीक करके दिखाऊंगा, अन्यथा अपने आप को ठीक कर लूंगा अगर आप ठीक ना हुए। 2019 में भाई जवान कब होया? 26 साल हो गए। 26 सोच भी ना सकते। 26 साल में एक दिन भी शांति नहीं देखी। अभी भी 3.5 साल, 4 साल हो गए। यही स्पीड है। रात के 1 बजे जाता हूँ और सवेरे 6 बजे कहीं ना कहीं किसी गांव के अंदर जाने के लिए तैयार खड़ा होता हूँ। आप लड़ो, आपके बच्चे सुखी होंगे। आप बुजदिल और कायर मत बढ़ियो, आप आ जाइयो, मैं आपका इस्तकबाल करूंगा। ज्यादा नहीं तो कड़ी चावल खिलाएगा आपको जो है।